काम के दौरान जो है उसको प्यास लग जाएगी तो क्या करेंगे, ड्राई माउथ। बस मैंने तो यूँ याद किया हुआ है, बाकी आप देख लीजिएगा, ईजी सा है। अच्छा, क्रोनिक के अंदर क्या होता है, मतलब उसने अब जनाब वो लग ही गया इसके ऊपर। तो अगर मैं क्रोनिक की बात कर लूँ ना, तो इसके अंदर वो कह रहा है क्रोनिक के अंदर, ओके, कि उसे सर दर्द रहेगा, हेडेक होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जो है ना फेंटनेस, कभी कभार वो ना फेंट भी हो जाता है, उसे पता नहीं चलता मैंने करना क्या है। साइनोसिस बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर देखिएगी, अकामुलेशन डिफेक्ट, प्यूपल जो होता है ना वो डायलेट होना शुरू हो जाएगा उसका, आँखों के ऊपर यानी इसका इफेक्ट जो होता है ना वो आना शुरू हो जाता है। फिर क्या होगा, अगर वो हद से ज़्यादा, तो एक दफ़ा एक्साइटमेंट के बाद डिप्रेशन आना ना, तो फिर उसको असर नहीं होगा, तो फिर उसका जो बीपी है ना, और बस पल्स जो है ना वो क्रोनिक के अंदर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एक वक्त आएगा वो भी हाइपो के अंदर जाना शुरू हो जाएगा ना, ठीक है। रिस्पायरेशन भी जो है ना उसकी वो कम होना है, बिल्कुल इसके उल्टे इफेक्ट, एक्यूट के उल्टे इफेक्ट जो है ना फिर क्रोनिक के अंदर आना शुरू होगा। आई जो है ना वो सनकन हो जाएगी, ट्रेमर्स होगा, इम्पोटेंसी हो सकती है, हेलुसिनेशन हो गया, ठीक है। एक हमारे पास होता है फिर डिल्यूजन हो गया, और इस तरह के तरह। अच्छा, एक्यूट के अंदर जो है ना उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है मानिया, MANIA, मानिया, मानिया या मीना, जो भी आप पढ़ लें। ये होता क्या है, एक्सट्रीम हाई एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर वो फील करता है। जिस तरह वो कहते हैं ना घोड़े के अंदर ताकत आ जाती है, वो कहता है मैं भी घोड़ा बन चुका हूँ। बस ये एक मानिया का, ये एक गूगल करेंगे तो आपको यही मानिया का लफ्ज़ मिल जाएगा, ठीक है। कि एक्सट्रीम हाई एनर्जी लेवल जो है ना वो आपको दिखने को मिलता है। फिर उसने एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ की जो कि वाइवा के अंदर है, MAGNAN, मैगनान सिम्टम्स, या इसको कहते हैं कोकेन बग। कोकेन बग का यार ये इसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो पूछते हैं, कोकेन बग क्या होता है, या मैगनान जो है सिम्टम्स क्या होते हैं। फीलिंग ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड अंडर द स्किन, फीलिंग ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड, मतलब मिट्टी का कोई जो है ना ज़र्रा, वो यूँ लगता है आपकी स्किन के नीचे है। फिर या फिर लगता है कोई चूंटी जो है ना आपकी ये बिल्कुल जो है ना बॉडी के नीचे है, वो क्या कर रही है, वो क्रीपिंग कर रही है ऑन द स्किन, गिविंग सेंसेशन ऑफ दी फॉर्मिसेशन हो गया, ठीक है। मतलब वो उसकी क्रीपिंग जो है ना, चूंटियाँ जिस तरह चलती हैं ना बॉडी के ऊपर, वो वाली सेंसेशन होती है। या फिर कोई लगता है कि मिट्टी का ज़रा जो है ना मेरी स्किन के अंदर चला गया, ये इसको हम कहते हैं कोकेन बग या मैग्नार सिम्टम, ये इसके कोकेन वाले के अंदर आते हैं। फिर एक्यूट पॉइजनिंग अगर होगी तो हमारे मैनेजमेंट क्या करनी है, एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर जो है ना हमने गैस्ट्रिक लेवाज कर देना, इमेटिक करवा दें, मतलब उसको उल्टियाँ करवा देनी है, ठीक है। एंटीडोट दे देना, ठीक है। इसके अंदर एंटीडोट में अमाइल नाइट्राइट जो होता है ना वो इन्हेलेशन करवा देनी है। से स्टिमुलेंट में अमोनिया दे देना है आपने, ठीक है, अमोनिया वगैरह। उसके अलावा डेक्स्ट्रॉन की ड्रिप दे देनी है, क्योंकि उसको जनाब वो मैंने कहा प्यास भी लग रही है, तो डेक्स्ट्रॉन की जो टिप जो कि प्लाज्मा एक्सपेंडर है। कोकिनामीन जो है ना वो इसका बिल्कुल अब क्रोनिक के अंदर क्या होता है, विदड्रॉल सिम्टम्स होती है, तो सिंपथेटिक ट्रीटमेंट जो है ना क्रोनिक के अंदर जितनी भी विदड्रॉल है ना, मतलब उसको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसका बिल्कुल जो है ना वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है, या इंस्टीट्यूशनल थेरापी, मतलब उसको क्या है ना भाई बस करो, अब तुम्हारी उम्र जो है ना वो अब ये इतनी लंबी सेक्स करने वाली नहीं है, अपनी सेहत का भी ख्याल कर लो, ठीक है। तो उसे फिर वो क्रोनिक कोकेन से छुड़वाना है, यही इसकी एक बड़ी वजह है जो कि इसको क्रोनिक की तरफ ले जा रही थी। अच्छा, एक्सीडेंटल जो होता है ना वो यही होता है कि कोकेन स्नोज के नाम से जो है ना वो अमूमन ये जो नशा करते हैं ना, ये अमूमन कोकेन स्नो का, शीशा कहते हैं इसे, पता नहीं क्या कहते हैं, नहीं इसे नहीं शीशा, वो तो एम्फीटामीन को आइस का नशा कहते हैं ना, ठीक है। आइस का ये आमतौर पे इस तरह का होता है यार, वो जो ज़्यादा एक्सपर्ट है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, मुझे इतना नहीं पता था। इनहेल में क्या होता है, यूफोरिक इफेक्ट हमारे पास। अच्छा, 10 से 15 ग्राम जो होता है ना वो इसकी फेटल डोज है, अगर कोई आम बंदा ले रहा हो 24 आवर में जनाब वो एक्टिविटी करता करता अल्लाह के पास पहुंच जाता है। ये तो दैट्स ऑल अबाउट कोकेन। तो अभी नेक्स्ट जो है ना वो हम ओपियम और मॉर्फिन के ऊपर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।